क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। ये क्लास 12th का है और ये चैप्टर नंबर 8 पर मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का उपयोग। तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। ये एक फंक्शन आपको दिया गया रहेगा, उसको मानेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ये वैल्यू भी आपको दिया रहेगा और x एक्सिस पर ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक कर्व रहेगा, उसको मानेंगे एफ एक्स। एरिया इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े हैं ना, तो बस उसी को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स से डी एक्स। तो वाई किसके इक्वल है, तो ये एफ एक्स की इक्वल है। ठीक है, तो देखो ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश ऊपर वाई नीचे वाई डैश, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, और वाई इक्वल टू क्या है, ये हमारा फंक्शन है। तो देखो, और एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नहीं मतलब फॉर्मूला नंबर 2, एक्स इक्वल टू 5y, ये वाई एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा कर्व है, वक्र है, ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है, वाई एक्सिस पर है, और सी वाई इक्वल टू सी और वाई इक्वल टू डी। सी से लेकर के डी तक एक्स डी वाई, एक्स किसके इक्वल है, तो 5y के। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन सी से लेकर डी तक 5y डी वाई होगा। अब इसको एग्जाम्पल से भी हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, थर्ड में पढ़ेंगे हम कुछ मोड फंक्शन के बारे में। तो मोड फंक्शन क्या होता है, तो देखो मोड फंक्शन जो होता है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 प्लस में a2। यदि नेगेटिव भी रहता है तो मोड से बाहर निकालते हैं नंबर को, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये मोड फंक्शन के लिए कुछ इस प्रकार से कर्व बनता है, इस प्रकार से x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मोड से बाहर निकाल देंगे तो वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, और x कांस्टेंट। ठीक है, x का वैल्यू c रहेगा, कोई नंबर रहेगा। और यदि y इक्वल टू दो फंक्शन रहे, पहला फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, तो देखो ये हमारा एक एफ एक्स फंक्शन ये वाला और जी एक्स फंक्शन ये वाला है, और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ठीक है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये दो खंभा होंगे। और एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स। एफ एक्स में जी एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये डी एक्स रहेगा हमारा, ये जीरो रहेगा, एक्स एक्स डैश ऊपर वाई नीचे में वाई डैश। तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। और हम पढ़ लेंगे लाइन के बारे में, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स रहे तो ये राइट साइड जाएगा, ये स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ गया है। ठीक है, ये स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा, और इस प्रकार जाएगा, और x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ये इसका वैल्यू रहेगा, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, और ये वाला पूरा साइडेड एरिया रहेगा। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पड़ेगा और इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो x इक्वल टू ए हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स, और यदि ये नेगेटिव रहे माइनस एक्स, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला ये बन जाएगा, नेगेटिव इधर होता है, और x से ये x है पॉजिटिव और x डैश नेगेटिव होता है ना, तो x से नेगेटिव इधर होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव रहे y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये इधर वाला लाइन जाएगा, और ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स जो होता है, यदि y इक्वल टू टू एक्स रहे, तो y इक्वल टू यदि 5x रहे, दोनों में से कुछ भी रहे, या फिर y इक्वल टू एम एक्स रहे, m के जगह पे कोई भी नंबर रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये वाला x एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये पूरा जाएगा, और x अपन a प्लस वाई अपन b इक्वल टू 1 रहे, तो इसके लिए कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ मिलता है, और ये वाला पूरा साइडेड एरिया रहेगा, तो ये वाला एरिया का हमें वैल्यू निकालना है। इसको डायरेक्ट हम लिमिट में रखेंगे, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया रहेगा वाई इक्वल टू, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये एफ एक्स को लिखे, इसके जगह पे वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वाई का वैल्यू हमें दिया रहेगा, ये फंक्शन रहेगा, फंक्शन को यहाँ रखेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट को बाहर निकाल लेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, ये होता है ना कैपिटल एफ ऑफ एक्स।
लिमिट डाल देंगे ए से लेकर के बी तक, उसके बाद अपर लिमिट, तो एफ बी माइनस में लोअर लिमिट एफ बी माइनस में एफ ए, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। तो वक्र मतलब कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमें दिया गया रहेगा, ये रहेगा हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, और रेखाएं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, तो ये होगा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये दो रेखा। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस ये किस पर है, तो ये एक्स एक्सिस पर है, और इसका जो एरिया होता है ये होता है ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू एफ एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स होगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फोर एम यू एल ए, फॉर्मूला फर्स्ट। और सेकंड फॉर्मूला हमारा है कर्व, यदि x इक्वल टू जी वाई रहे, ठीक है, और लाइंस जो रहेगा y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, तो देखो x इक्वल टू जी वाई और y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी, ये पहला रेखा ये दूसरा रेखा, ये किस पर है, तो y एक्सिस पर है। ठीक है, तो a इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन c से लेकर के d तक x डी वाई, और x का वैल्यू है जी वाई डी वाई। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर टू। अब हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक वाई डी एक्स। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, और बी का वैल्यू कितना है, वाई बी का वैल्यू 2 है। एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू 1 इधर लिख सकते हैं और इसको इधर छायांकित कर देंगे। ठीक है, देखो ये वाला वैल्यू निकालना है हमें, पूरा एरिया को हम साइडेड कर देंगे, छायांकित कर देंगे, y इक्वल टू रूट एक्स। ये वैल्यू आपको दिया गया रहेगा प्रश्न में, क्वेश्चन में, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, और ये फंक्शन भी आपको दिया गया रहेगा। बस इसको फॉर्मूला में रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें इसका एरिया निकल जाएगा, ये वाला वैल्यू का क्षेत्रफल। तो रूट के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, अब इसमें x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो पावर में 1/2 है तो 1/2 प्लस वन अपॉन में 1/2 प्लस वन, लिमिट हम बाहर निकाल लेंगे। ये हम प्रॉपर्टीज से डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं। ये होता है ना इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट हमारा होता है ए से लेकर के बी तक इक्वल टू होता है एफ बी माइनस में एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर 3/2 अपन में 3/2 मिलेगा। अब देखो ये 3/2 को अंश में लेंगे तो 2/3 एक्स की पावर 3/2, लिमिट हमारा 1 से लेकर के 2 तक, 2/3 एक्स के जगह पर रखेंगे आप अपर लिमिट। ठीक है, एफ बी, और 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3 1 की पावर 3/2। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 1/2, या फिर इसको 2 का, ये 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ओनली 2 मिल जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, पावर में 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2/3 का मल्टीप्लाई में 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज मिलेगा, 2/3 ही मिलेगा। अब दो रूट 2 की पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे, रूट 2 की पावर 3 मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 इंटू रूट 2 ओनली 2, और ये रूट 2, 2 रूट 2 मिला, तो 2 रूट 2 और बाहर में 2 है तो 2 दूना, बाहर में 2 है, 2 दूना 4 रूट 2 मिला, 4 रूट 2 अपॉन में 3 माइनस में 2 अपॉन में 3। अब देखो 4 रूट 2, अब डी न्यूमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो 4 रूट 2 माइनस 2, 4 रूट 2 माइनस 2। अब देखो 3/2, या फिर 2, इसमें भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा ओनली 2 रूट 2 माइनस में 1। ठीक है, क्योंकि हम 2/3 कॉमन लिए हैं, ये 3 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4 रूट 2 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में रूट 3।
टू अपन रूट थ्री कॉमन लिए हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली टू रूट टू बचेगा। इसको इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम यही मिलेगा। दो दूना चार, रूट टू अपन में थ्री, ठीक है। और माइनस में क्या है, टू अपन में रूट थ्री, तो ये कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर ओनली वन बचेगा। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर टू को देखते हैं। यहाँ पर भी हमें जो प्रश्न आपको दिया रहेगा वो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू फोर दिया रहेगा लाइन, और y इक्वल टू ए के फंक्शन दिया रहेगा जो कि रूट एक्स होगा और x एक्सिस पर होगा। तो आप इमेज तो बना सकते हैं, ठीक है। ये x x डैश y, नीचे में y डैश, x का वैल्यू जीरो यहाँ होता है, x का वैल्यू फोर ये आसपास होगा, y इक्वल टू रूट एक्स और x एक्सिस पर, तो यही बनेगा हमारा कर्व मतलब वक्र। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या है, तो रूट एक्स, रूट के जगह पे लिखेंगे हम रूट एक्स। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ने डी एक्स का, ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो पावर में रूट को हटाने के लिए वन बाय टू लिखते हैं, तो वन बाय टू प्लस वन अपॉन में वन बाय टू प्लस वन, और लिमिट हमारा रहेगा जीरो से लेकर के फोर तक। और यहाँ पर भी हम अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। तो देखो x की पावर थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू यही मिलेगा ना, वन बाई टू प्लस वन, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वन में वन बाई टू, डेढ़ वन का हाफ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, डेढ़ मिलेगा, डेढ़ को हम लिखेंगे थ्री अपन में टू, थ्री को काटेंगे टू से तो डेढ़ मिल जाएगा ना, ठीक है। एक के बाद और हाफ, तो देखो इसको इसके नीचे वन है, टू वन का एलसीएम क्या मिलेगा टू, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो वन का मल्टीप्लाई वन से वन और टू का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो टू, तो वन प्लस टू क्या होगा थ्री, थ्री बाय टू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे थ्री बाय टू मिलेगा, और इसके नीचे वन छिपा है, वन टू का एलसीएम टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वन प्लस टू थ्री अपॉन में टू, लिमिट रहेगा जीरो से लेकर के फोर तक, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई किए हैं। उसके बाद अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो एक्स के जगह पर रखेंगे अपर लिमिट फोर, माइनस के बाद में टू बाई थ्री रहेगा, और एक्स के जगह पर रखेंगे लोअर लिमिट जीरो की पावर थ्री बाई टू, टू बाई थ्री। अब देखो फोर को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर टू की पावर थ्री बाई टू, माइनस के बाद में जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से करते हैं तो वो पूरा जीरो होता है, तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो टू बाई थ्री मल्टीप्लाई में दो दूना चार, चार दूना आठ, टू की पावर थ्री है मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स, दो दूना चार और चार का मल्टीप्लाई दो से, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, ठीक है। तो सोलह अपॉन में थ्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड का। एग्जाम्पल नंबर फोर है ए इक्वल टू इंटीग्रेशन सी से डी तक एक्स डी वाई, तो ये देखो डी वाई है मतलब ये वाई एक्सिस पर है, और एक्स इक्वल टू क्या है जीरो है, नहीं वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू टू, ठीक है। तो जीरो से लेकर के टू तक, टू कोमा जीरो तक, और फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो से लेकर के टू तक रूट वाई डी वाई, और रूट को हटाने के लिए वन बाय टू लिखते हैं पावर में, और यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे वाई की पावर एन डी वाई का, ये होता है वाई एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे थ्री बाय टू अपॉन में थ्री बाय टू, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में टू बाई थ्री, फिर अपर लिमिट डालेंगे वाई की जगह पे, टू की पावर थ्री बाई टू माइनस के बाद ये टू बाई थ्री रहेगा और वाई की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक है। तो जीरो की पावर थ्री बाई टू मतलब ये वाला टर्म पूरा जीरो, लोअर लिमिट पूरा जीरो होगा क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई किसी से भी टर्म से करते हैं तो वो पूरा जीरो हो जाता है, ये वाला टर्म पूरा जीरो, ये माइनस भी पूरा खत्म जीरो। बस इसको सॉल्व करेंगे तो टू को मैं लिख सकता हूँ रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा ओनली टू मिलेगा, की पावर थ्री बाई टू, तो ये टू से ये टू कैंसिल कर लो, रूट टू की पावर थ्री मतलब रूट टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्री टाइम्स, तो रूट टू इंटू रूट टू ओनली टू, और ये रूट टू, टू रूट टू मिला, टू रूट टू, और ये टू बाई थ्री रहेगा, दो दूना चार अपन में थ्री रूट टू, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर फाइव को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर फाइव क्या कहता है, यहाँ पर हमें ये इमेज दिया है, ठीक है। प्रश्न में आपको इमेज
प्रश्न में आपको दिया गया रहेगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई एक्सिस पर बनेगा हमारा, और y का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक ये आपको दिया गया रहेगा। ये दो लाइन होगा, ये एक्स डैश ऊपर वाई नीचे वाई डैश। तो हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, एक्स इक्वल टू रूट वाई मिला। तो इस एरिया इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन सी से डी एक्स डी वाई, और एक्स का वैल्यू क्या है रूट वाई, तो रूट वाई डी वाई हो जाएगा। लिमिट डालेंगे 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, ठीक, 1 से लेकर 2 तक। अब इसको सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करने आता होगा तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का, ये होता है एक्स एन प्लस वन अपन में एन प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस वन अपन में 1/2 प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 अपन में 3/2। लिमिट हमारा रहेगा 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो ये 3/2 है, इसको ले जाएंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा 2/3, वाई रहेगा की पावर 3 अपन में 2, और हमारा लिमिट जो रहेगा बाहर निकालेंगे ए से 1 से लेकर के 2 तक। और यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, ये होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। लिमिट रहेगा हमारा ए से लेकर के बी तक इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, एफ बी माइनस में एफ ए। तो ये 2/3 लिखे। अब देखो टू टू को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस लिखिए 2/3, 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वही चीज रहता है, तो 2/3 ही रहेगा ये। और इसको रूट 2 की पावर 2 मतलब रूट 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो रूट 2 की पावर 3 मतलब रूट 2 को सॉल्व करना पड़ेगा 3 बार लिख के। तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2√2 मिला, ठीक है। तो 2√2 2/3 माइनस में 2/3, अब क्या करेंगे 2 दूना 4√2/3 माइनस में 2/3। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 4√2, जब भी हर समान रहे एलसीएम सेम आता है, लघुत्तम समावर्ती सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है अंश में, 4√2 माइनस में 2, तो ये 2/3 कॉमन ले सकते हैं, ये 3 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो 4√2/3 माइनस 2/3, तो 2/3 इसमें भी 2/3 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 2√2 माइनस में 1, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 है इंटीग्रेशन सी से लेकर के डी तक एक्स डी वाई। तो ये भी किस पर है, तो ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हमें मिला रूट वाई। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 3 तक, सी का वैल्यू कितना है 2 और डी का वैल्यू कितना है 3, तो 2 से लेकर के 3 तक एक्स डी वाई, एक्स का वैल्यू है रूट वाई डी वाई। अब देखो रूट को हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। तो देखो 1/2 प्लस वन और 1/2 प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे 3/2, इसको सॉल्व करेंगे 3/2। लिमिट 2 से लेकर के 3 तक हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। अब देखो ये 3/2 है, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो 2/3 होगा, y की पावर 3/2, लिमिट रहेगा हमारा 2 से लेकर के 3 तक 2/3। अब y की जगह पर रखेंगे अपर लिमिट, तो 3 की पावर 3/2 माइनस के बाद 2/3, और y की जगह पे लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2। अब देखो ये 2/3, अब 3 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 3 की पावर 1/2, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है 27, 27 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, माइनस 2/3, 2 की पावर 3/2 है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 2 दूना 4, 4 दो 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 टाइम्स, 2 दूना 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो हमें मिला 8, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 1/2,
तो इसको लिख सकते हैं 8 लिखेंगे, फिर ये 1/2 के जगह पे रूट डाल देंगे, √8। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको 2 की पावर 3 की पावर 1/2 यहाँ तक लिखे, फिर 27 की पावर 1/2। अब 27 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा। 27 मतलब √3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये 1/2 की जगह पे रूट लिखे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट तीनों में लग जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में √3। तो देखो ये √3 इंटू √3 3, और ये √3, 3√3 मिला, 3√3 इसको सॉल्व किए तो -2/3। इसको सॉल्व करेंगे 8 को, तो √2 इंटू √2 इंटू में √2। ठीक है, तो √8 को रूट 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये रूट इसमें तीनों में लगेगा, √2 इंटू √2 2, और ये √2, 2√2 मिला, 2√2। अब देखो 2/3 2/3 दोनों में है, कॉमन लिए, यहाँ 3√2 मिला, माइनस में 2√2 मिला। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद ये यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से किए, 2 तिया 6, √3, और ये 3 का ये 3 इसके नीचे भी लगेगा, और इसके नीचे भी लगेगा, ये 2/3 इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी, तो 2 तिया 6 अपॉन में 3, और √3 रहेगा, माइनस लिखे, 2 दूना 4 √2 अपॉन में 3, 3 दूना 6, तो हमें मिला 2√3 माइनस में 4√2 अपॉन में 3। अथवा में यहाँ पर ये 2 रहेगा हमारा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 माइनस में 2√2 अपॉन में 3, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। और यहाँ पर अथवा में 6√3, ये वाला 6√3 अपॉन में 3 माइनस में 4√2 अपॉन में 3, यहाँ तक मिला। उसके बाद हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, ठीक है, तो नीचे 3 ही रहेगा, और न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होगा, तो 6√3 माइनस में 4√2, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, और यहाँ तक भी छोड़िएगा तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, x = 3 और x = 0 से लेकर के x = 3 तक। ठीक है, और फंक्शन हमारा है y = x, ये x एक्सिस पर है, तो a इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक y dx, y का वैल्यू x है, तो x की पावर n dx, तो x n+1 अपॉन n+1 x/2/2 मिलेगा, लिमिट रहेगा 0 से लेकर के 3 तक। अब यहाँ पर इसकी अपर लिमिट डालेंगे, तो 3 की पावर 2/2 माइनस में 0 की पावर 3 अपॉन में 2, तो 3 की पावर 2, तो 3 तिया 9/2, और ये वाला टर्म तो पूरा जीरो होगा क्योंकि न्यूमिनेटर में जीरो है, अंश में जीरो है, तो ये मिला 9/2, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 तक √2 x की पावर 1/2 dx। तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा x = 2 और x = 4, और y² = 2x। तो यहाँ पर ये पावर 2 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये पावर √2 में भी लगेगा, √x में भी लगेगा, तो √2, ठीक है, तो √2, उसके बाद ये रूट को हटाने के लिए हम ले सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, तो √2 और x की पावर 1/2, ये दोनों इक्वल है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो √2 x की पावर 1/2, वही चीज यहाँ पर लिखें, √2 x की पावर 1/2 dx, और ये हमारा कर्व रहेगा, ये वक्र रहेगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू है y² = 2x, ये आपको दिया गया रहेगा, ये x एक्सिस पर, और ये √2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, और x⁻1/2 dx इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x⁻n dx का, ये होता है x n+1 अपॉन में n+1, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 मिलेगा, और डिवाइड में n/2+1 मतलब 1/2 + 1, इसको भी सॉल्व करेंगे 3/2 मिलेगा। लिमिट को हम बाहर निकालेंगे 2 से लेकर के 4 तक, और यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a to b f(x) dx का, इसका होता है कैपिटल f(x), लिमिट रहता है a से लेकर के b तक इक्वल टू fb माइनस में fa, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो √2 बाहर रहेगा, x⁻1/2 में +1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। ठीक है, अब ये 3/2 को ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, अंश में, तो ये 2/3 होगा,
और 4 के एक्स के जगह पे क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 माइनस में ये रूट 2 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो हम दोनों में लगा दिए रूट 2 फिर 2/3 और एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो 2 की पावर 3/2। अब देखो ये रूट 2 रहेगा 2/3, अब 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, माइनस में रूट 2 2/3, अब 2 की पावर 3 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, दो तीन एका तीन अपॉन में 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 2√2/3 और 4 की पावर 3 मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 की पावर 1/2 माइनस में 2√2/3। अब इसको 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 बार, 2 गुना 2 गुना में 2, 2 दूना 4 गुना में 2, 4 दूना 8, तो 8 1/2 पावर में है 1/2। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, और 2√2/3 और 64 और 1/2 पावर में है, तो रूट 64 को हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो रूट 6 में लगेगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू में रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू में रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू में रूट 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका वैल्यू आएगा 8, माइनस 2√2/3 और रूट 8 की पावर 1/2, तो देखो रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे यही मिलेगा, रूट तीनों में लग जाएगा, रूट 2 इंटू में रूट 2 इंटू में रूट 2 इंटू रूट 2 और ये रूट 2, ठीक है 2√2 मिला, तो इसको लिखे 2√2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16 रूट 2/3 माइनस 2 दूना 4 और ये रूट 2 इंटू रूट 2 ओनली 2 अपॉन में 3, हर समान रहे एलसीएम सेम आता है, 16√2 माइनस में 4 दूना 8, 8 अपॉन में 3, इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, और 16√2 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें या फिर यहाँ पर 8/3 दोनों में निकलेगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2√2 - 1, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है और ये भी आपका करेक्ट आंसर है, दोनों सही है। एग्जाम्पल नंबर 9 है ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक वाई डी एक्स, ठीक है, तो आपको वैल्यू दिया रहेगा एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स 0 कहाँ पर होगा यहाँ पर, और एक्स इक्वल टू 2 सपोज दैट यहाँ मिलेगा, तो ये वाला पूरा एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको आप छायांकित कर सकते हैं या फिर इसको छायांकित आपको करना पड़ेगा साइडेड, ठीक है, तो ये हमारा साइडेड एरिया होगा और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा वैल्यू को हम साइडेड कर लेते हैं, छायांकित कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा एक कर्व होगा जो कि 0 से जाएगा, ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू क्या होगा, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो रूट एक्स मिला, तो y की जगह पे लिखेंगे रूट एक्स, तो 0 से लेकर के 2 तक रूट एक्स डी एक्स, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना एक इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला, ये होता है एक्स n+1 में n+1, और n का वैल्यू क्या है, तो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, लिमिट हमारा रहेगा 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, यही फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिखे थे, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट हमारा रहेगा ए से लेकर के बी तक इक्वल टू होता है एफ बी माइनस में एफ ए, यही होता है, ठीक है, तो ये x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट रहेगा 0 से लेकर के 2 तक, अब देखो इसको ले जाएगा न्यूमिनेटर में, 3/2 है ये हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 लिमिट रहेगा 0 से लेकर के 2 तक, 2/3 और अपर लिमिट डालेंगे x के जगह पे 2 की पावर 3/2 माइनस में 2/3 और x के जगह पे क्या रखेंगे 0 की पावर 3/2,
तो देखो जब भी एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन रहे, ये होता है एक्स से एम प्लस एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किए हैं, तो इसको सॉल्व किए हैं इसीलिए। तो देखो इसको 2/3 लिखे। अब देखो इसको अपर लिमिट डालेंगे। सबसे पहले एक्स के जगह पे 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, रूट को हटाने के लिए 1/2 की मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो √2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, √2 इंटू में √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो ये 2/3 रहेगा, और √2 की पावर 3 मतलब 2√2 मिलेगा। कैसे, तो देखो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, इसके पावर में 1/2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी बेस समान रहे, एक्स की पावर एम इंटू में एक्स की पावर एन, ठीक है, तो ये वाला समान रहे नीचे का, तो पावर ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 2 रहेगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस में 1/2 दोनों का हर समान है, एलसीएम सेम आएगा, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, अंश में 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो 2 की पावर 1 और ये √2 रहेगा। ठीक है, तो 2√2 मिला, 2√2, 2 दूना 4 अपन में 3, √2 जो होगा √2 रहेगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 10 का। एग्जाम्पल नंबर 10, y इक्वल टू 2x आपको दिया है, और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, और x एक्सिस पर है, तो इसके लिए इमेज कैसे बनेगा, तो x एक्सिस, ठीक है, ये वाला रहता है x एक्सिस, और x का वैल्यू 2 से लेकर के 4 तक, तो सपोज दैट 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और फंक्शन हमारा बनेगा, ठीक है, वो y इक्वल टू 2x, ये हमारा एक कर्व होगा। ठीक है, तो देखो एरिया इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 तक, और वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू है 2x, तो एक्स वाई की जगह लिखेंगे 2x, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाले, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला, ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, एक्स की पावर 1 छिपा है, तो 1 + 1 2, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 होगा, लिमिट होगा हमारा 2 से लेकर के 4 तक, ये 2 एज इट इज। अब देखो एक्स के जगह पे रखेंगे सबसे पहले 4, 4 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के बाद में लोअर लिमिट है 2 की पावर 2 अपॉन में 2, 4 × 4 = 16, 2 दूना 4, 4 × 4 = 16/2, और 4 - 4/2, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो सबसे पहले जब भी हर समान रहे, एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, अंश में 16 में 4 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 12, 12/2। अब देखो ये इसको इससे भी काट सकते हो, या फिर इसको भी इससे भी काट सकते हो, तो 2 को काट दिए, ठीक है, 2 × 2 और 2 यहाँ पर, 1 मिनट ऐसे काटो इसको, 2 दूना 4, 1 मिनट इसको 16 में 4 घटाएंगे, तो इसको ऐसे समझो, ये 2 को लिखे, ठीक है, अब 16 में 4 को घटा देंगे, तो 16 में 4 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, 12/2। अब देखो ये 2 को काटेंगे 12 से, 12 को, तो 2 × 6 = 12 होगा, ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 12 होगा इसका करेक्ट आंसर। 1 मिनट इसको अगर नहीं दिखा तो देखो, 16 में 4 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12, डिवाइड में ये 2 रहेगा और ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 2 × 6 = 12, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 12। ठीक है, 12 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 का। 11 में है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, एक्स इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, और x एक्सिस, ये होगा ना x एक्सिस, और ये x डैश होता है ऊपर y और नीचे में y डैश, x का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, और कर्व जो दिया है हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हमारा पैराबोला का है ना इक्वेशन, तो ये परवला ही होगा, तो ये वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये वाला आइडिया, इसको हम पूरा साइडेड कर लेंगे, छायांकित कर लेंगे। अब देखो अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू निकलेगा, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो √y dy। अब देखो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक x की पावर 1/2 dx, रूट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2, अब x की पावर n dx, ये होता है x n+1 अपॉन में n+1।
ठीक है, और लिमिट हम बाहर निकाल लेंगे 1 से लेकर के 2 तक। तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट रहेगा 1 से लेकर के 2 तक। अब ये डी न्यूमिनेटर में, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर अंश में, तो ये 3/2 है, ये हो जाएगा 2/3। एक्स की पावर 3/2 लिमिट रहेगा 1 से लेकर 2 तक। एक्स के जगह पर रखेंगे अपर लिमिट 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 2 की पावर 2/3। अब देखो 2 की पावर 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही मिलेगा माइनस में 1। 2/3। अब देखो 2 दूना 4, 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना बार, 3 बार करेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 माइनस में 1। और इसको 2/3 यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। रूट 8 लिखे की पावर 1/2, 1/2 पावर में है, इसके जगह पे हम लिखेंगे रूट। तो 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये रूट तीनों में लगेगा। रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट टू इंटू में रूट 2, ओनली 2, और ये रूट 2, ये 2 रूट 2 मिला, तो 2 रूट 2 मिला, और ये 2/3 माइनस में 1। अब देखो 2 दूना 4 रूट 2 अपॉन 3 माइनस में 1। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये 3 जो होगा इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4 रूट 2 अपॉन में 3 माइनस में 1 अपॉन में 3, ये भी लिख सकते हैं। और ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर यदि सेम रहे तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो 4 रूट 2 माइनस 1, 4 रूट 2 माइनस में पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब कुछ फॉर्मूला पढ़ लेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड है, वृत्त से। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का होता है, यदि सेंटर एच कोमा के रहे तो ये होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और रेडियस आर रहे। ठीक है, आर रेडियस है और एच और के सेंटर है, और एक्स और वाई पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सर्कल एक्स वाई है, सेंटर ऑफ सर्कल एच और के है, और रेडियस हमारा आर है। रेडियस ऑफ सर्कल आर है, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ सर्कल एक्स कोमा वाई, और सेंटर ऑफ सर्कल एच कोमा के, और ये रेडियस ऑफ सर्कल आर है। ये होता है इसका ग्राफ। और यदि सेंटर 0,0 रहे तो इसका एक जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जिसमें आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, इसका इस प्रकार से ग्राफ बनता है। और यहाँ पर पॉइंट जो होगा r,0 और 0,r होगा। और परवलय में, पाराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये होता है राइट वर्ड पाराबोला। और यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax रहता है तो ये होता है लेफ्ट वर्ड पाराबोला। एग्जाम्पल से समझो, ये सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है। ए के जगह आर स्क्वायर के जगह पे 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 3,0 और 0,3, सेम एज इट इज यही से बना है। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 रहे तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 2 है, तो 2,0 और 0,2 बनेगा इसका इमेज। ठीक है, तो ये बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और ये थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, और चारों बोले तो चारों का निकालना है। और पाराबोला में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहे, प्लस में y मतलब अपवर्ड पाराबोला, और माइनस में y रहे मतलब डाउनवर्ड पाराबोला। ये होता है पाराबोला का इक्वेशन, अर्थात ग्राफ।